साथियों नमस्कार। इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी का जो प्रतिवेदन है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरी जाने वाली जो रिपोर्ट्स है वो कैसे अपन फिल करेंगे, इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें 5 रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पहली, दूसरी और तीसरी। प्रथम 3 रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको भरना आना चाहिए। शेष 2 जो रिपोर्ट है, चौथी और पांचवी, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बात और बता दें कि जो प्रथम जो 3 रिपोर्ट है, इसमें भी पहली और तीसरी, दूसरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें अगर अपने कंट्रोल यूनिट में पावर सप्लाई कम हो गई है, उसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो पावर जब अपन उसकी चेंज करते हैं, ऐसी रिपोर्ट दूसरी भरी जाएगी। तो आप समझते हैं कि जो 5 प्रतिवेदन है, जो 5 रिपोर्ट है, कहने के लिए वो रिपोर्ट है, अपने को भरने के लिए मुख्य रूप से पहली और तीसरी ही है। मतलब जो 5 रिपोर्ट है, इनको सुनकर के जो दिमाग के अंदर एक भार महसूस होता है, वो आपको बिल्कुल फील की जरूरत नहीं है। आपके जो काम आने वाली रिपोर्ट है, वो केवल पहली और तीसरी है। तो पहली रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र, माने मॉक पोल का ये सर्टिफिकेट है। इसमें सबसे आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है छदम मतदान, वास्तविक मतदान एवं मतदान समाप्ति के उपरांत भरे जाने के लिए आवश्यकता के अनुसार है। तो सबसे पहले अपन मॉक पोल के लिए इसमें बता रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है निर्वाचन का नाम। तो निर्वाचन का नाम में लिख देंगे लोकसभा 2024, लोकसभा 2024। विधानसभा का क्रमांक एवं नाम अगले बिंदु में है, विधानसभा का क्रमांक एवं नाम। तो इसमें लिख देंगे, मान लीजिए आप जिस जिले से भी है, जिस विधानसभा से हैं, तो उसका नाम डाल देंगे। जैसे अगर भिंड का एग्जांपल लिया जाए, तो ये जैसे भिंड में जो ड्यूटी करेंगे, उनके लिए यहाँ लिखेंगे विधानसभा का क्रमांक जो नाम होगा वो 10, इसके बाद लोकसभा क्रमांक एवं नाम। तो लोकसभा क्षेत्र का जो क्रमांक है वो है 02 भिंड, 02 भिंड। इस तरह से ये आपके 3 कॉलम, 3 जो पॉइंट है वो पूरे हो गए हैं। इसके बाद मतदान केंद्र का क्रमांक, मानी जो पोलिंग स्टेशन है उसका क्रमांक होगा, वो आप भर देंगे, बेहतर होगा नाम भी आप लिख दें। इसके बाद आता पॉइंट ए, दिखावटी मतदान संचालन एवं विवरण का सत्यापन। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉलम, पहला कॉलम है क्रमांक, तो इसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी कैंडिडेट्स उनके सीरियल क्रमांक नीचे तक पड़े होंगे उस प्रमाण पत्र पर। और दूसरा कॉलम है, इसमें अभ्यर्थी का नाम, मान इसमें प्रत्याशियों के नाम लिख दिए जाएंगे या लिखे हुए होंगे, और 1, 2, 3, 4, 5 नीचे तक जितने भी होंगे। मान लीजिए आपके पास एक इस पेपर में नहीं बन पा रहे हैं, तो दूसरा जो सर्टिफिकेट की इसकी कॉपी होगी, उसमें आप आगे नाम बढ़ा देंगे। तीसरा कॉलम देख पा रहे हैं कि मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या। तो प्रत्येक उम्मीदवार को जितने भी आपने मॉक पोल के समय उसमें उसको वोट डलवाए हैं, तो उनके सामने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो प्रत्याशी नीचे आते जाएंगे, उनमें आप उनके जितने भी आपने मॉक पोल के दौरान मत डलवाए हैं, उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद वाले जो कॉलम है, ये रिजल्ट दिखाते समय जब चेक करेंगे, देखें लिखा हुआ है कि परिणाम चेक करने पर कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रदर्शित वोटों की संख्या, तो वो आप इसमें भरते जाएंगे, ठीक है ना, जो कि जितने भी आपने वोट डलवाए हैं उनकी संख्या और कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रदर्शित वोटों की संख्या बराबर होगी। तो स्वाभाविक बात है, लिखना कोई कठिन नहीं है। अगले कॉलम में आप देख पा रहे हैं अभ्यर्थी के लिए वीवीपैट द्वारा प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। जो वीवीपैट की जो खिड़की है, जो ड्रॉप बॉक्स है, उसमें से अपन पर्चियां को निकाल करके और कैंडिडेट वाइज उनकी अपन गड्डी बना लेंगे कि भैया ये देखो, पहले को 2, दूसरे को 3, तीसरे को 2, चौथे को 2 इत्यादि, इस तरह से क्रम में लगा के रख लेंगे। तो वो उनकी जो संख्या है वो भी अपन इसमें लिखते जाएंगे। फिर अगले कॉलम में कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम एवं प्रिंटेड पेपर स्लिप की काउंटिंग क्या समान है? यस समान है, तो हाँ लिखते जाएंगे, यस लिखते जाएंगे। और आखिरी वाला जो कॉलम है, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, माने वो जो एजेंट है, उस एजेंट के यहाँ पे साइन करवाएंगे, और वो किस मतलब पार्टी का है, वो पार्टी का नाम भी यहाँ लिखवा लेंगे। तो इस तरह से ये अपना
जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट है अपन उसको भर देंगे। सबसे आखिरी में नोटा लिखा हुआ है कि नोटा के लिए भी आपने वोट दिए होंगे तो उनकी भी संख्या लिख देंगे, उनको भी कंट्रोल यूनिट में कितने प्रदर्शित हो रही हैं वो यहाँ लिख देंगे, वीवीपैट में कितनी पर्ची निकली है वो यहाँ लिख देंगे, और उनका जो परिणाम है उनकी मतलब दोनों की जो कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित है वो और जो प्रिंटेड पेपर की स्लिप की संख्या वो दोनों इक्वल है वो यहाँ यस लिख देंगे। और आखिरी में किसी भी एजेंट की अपन यहाँ साइन करा सकते हैं, और अगर कोई एजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, नोटा के लिए तो नोटा के अलावा जो भी जगह है वहां पे अपन एजेंट की साइन करवा लेंगे। फिर आप देख पा रहे हैं बी, मॉक पोल, छद्म मतदान का मतलब मॉक पोल। मॉक पोल का डाटा हटाने के लिए कंट्रोल यूनिट का क्लियर का बटन अपने प्रेस किया। हाँ, ये इसलिए इसमें लिखा हुआ है जिससे अगर आप भूल भी गए हैं तो आप क्लियर का बटन यहाँ पे दबा दें और उसको शून्य कर दें। ओके, अगर हाँ तो उपरोक्त वाक्य को पेन से लिखें, मतलब अगर आपने क्लियर कर दिया है तो आप लिखें बिल्कुल, जो ये जो खाली जगह डली हुई है, ये जो खाली जगह डली हुई है डॉट 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 डॉट, इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि मॉक पोल का डाटा हटाने के लिए कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबा दिया गया है, ये आप इसमें लिखेंगे। पॉइंट सी, मॉक पोल के बाद, छद्म मतदान के बाद वीवीपैट के सभी पेपर स्लिप्स निकाल ली गई हैं, हाँ नहीं तो हाँ कर देंगे, हाँ पे टिक लगा देंगे। सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त वीवीपैट मशीन प्रदर्शित कर दी गई है, माने कि उनको खिड़की खोल के दिखा दिया कि देखो भैया अब इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर कोई भी पर्ची नहीं है, हाँ लिख देंगे वहां पे, है ना, यस पे टिक लगा देंगे। पॉइंट ई, वास्तविक मतदान से पूर्व यह मतलब जो जब वास्तविक मतदान शुरू हो जाएगा तो उसके पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंटेड पेपर स्लिप नहीं है तथा वीवीपैट मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया गया है, यहां भी हाँ पे टिक लगवाएंगे। एफ में कुल मत 0 है, जब अपन टोटल का बटन वहां दबा के देखते हैं मॉक पोल के जब क्लियर करने के बाद तो वहां पे कुल मत 0 प्रदर्शित होंगे, स्वाभाविक बात है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुल मत 0 है, प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा दिया गया है एवं मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अगर इसको अपन भूल जाते हैं तो अपन बहुत बड़े जोखिम में पड़ सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स को खाली करना, क्लियर बटन दबाने के बाद जब क्लियर हो जाती है उसके बाद अंतिम में उसकी सभी ड्रॉप बॉक्स में से सभी पर्चियां निकाल के उसको खाली दिखाना, और आखिरी में वास्तविक मतदान से पहले कंट्रोल यूनिट का टोटल का बटन दबाकर 0 वोट दिखा देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे किसी भी हालत में भूला जाना नहीं चाहिए। पॉइंट जी, मॉक पोल की वीवीपैट स्लिप पर मॉक पोल स्लिप सील लगा दी गई है। जो मॉक पोल की जो पर्चियां निकलेंगी उसके पीछे मॉक पोल स्लिप नाम की एक सील मिलेगी प्लास्टिक की, वो सब उसके पीछे लगा दी जाती है। तो इसमें पीठासीन अधिकारी लगा देंगे और अगर साइन कर दें तो ठीक है, और नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर स्लिप्स को काली लिफाफे में बंद करके पिंक पेपर स्लिप लगा दी जाएगी, है ना, काली लिफाफे के अंदर ही सभी सील रख देंगे और उसके ऊपर पिंक पेपर सील लगा देंगे। बंद लिफाफे के ऊपर यथासंभव सील पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट साइन कर देंगे, उसके बाद यहाँ हाँ पे टिक लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद है बिंदु एच, आप देख पा रहे हैं, निम्नांकित साक्षी यह प्रमाणित करते हैं कि छद्म मतदान मींस मॉक पोल संचालित किया गया तथा मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों का मिलान किया गया एवं मॉक पोल के उपरांत कंट्रोल यूनिट से डाले गए वोटों को मिटा दिया गया। आप पॉइंट टू पॉइंट जब आप चलेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कहीं जोखिम नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं वो आप उनको किसी को आप स्किप नहीं करेंगे, है ना, आप जंप नहीं करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये जो मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए सारे दिन की जो मतदान की प्रक्रिया है उसको बहुत ही सुंदर और सुरक्षित बुनियाद देता है। एच में क्रम संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 नीचे तक, मतदान के जो एजेंट है उनके नाम लिख देंगे, वो जिस पार्टी के हैं उनका नाम इसमें लिख देंगे, और वो जिस कैंडिडेट के हैं उनका नाम यहाँ लिख देंगे और उनके साइन इस कॉलम में करा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी अपने को समझ में आ जाता है। फिर इसके बाद है CU पर प्रदर्शित समय
मतलब कंट्रोल यूनिट में क्या, कंट्रोल यूनिट को जब अपन ऑन करते हैं ना तो वो टाइम बता दिए, तो वो टाइम अपने आप बात से या अपने मोबाइल से आप देख लें कि वो टाइम बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का अंतर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो जो है वास्तविक समय से 1 मिनट कम है या 1 मिनट अधिक है। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ देखो माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर करवाने हैं, अगर वहां पे नियुक्त हैं और हैं तो उनके साइन हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो पीठासीन अधिकारी का नाम या हस्ताक्षर यहाँ लिखा हुआ है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो होगा ही होगा, तो उसके आप यहाँ साइन करवा लेंगे। इसके बाद पॉइंट्स जे पर आ रहे हैं। प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व ईवीएम में वोट शून्य होना सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट का टोटल का बटन दबा दिया गया है। उचित ऑब्जर्वेशन को टिक करें। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित कुल वोट संख्या 0 है ना, तो इस पर टिक कर देंगे कि भाई हाँ वास्तविक मतदान के पहले अपन ने कंट्रोल यूनिट का टोटल का बटन दबा दिया है और वहां देख लिया है कि वो 0 है। दूसरा, अथवा नीचे लिखा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट पर 16 से अधिक वोट प्रदर्शित हैं और मॉक पोल का डाटा मिटाया नहीं गया है, तो यहाँ पे टिक करें। तो अपन यहाँ पे टिक क्यों करेंगे भाई, अपन पहले अगर आपसे भूल हो गई है और नहीं हटा पाई तो अपन उसको हटा देंगे। ओके, तो इस तरह से अपना ये पॉइंट पूरा हो जाता है। पीठासीन अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है कि निम्नांकित के समक्ष उपरोक्त प्रक्रिया संचालित की गई एवं इनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मतदान से पूर्व मॉक पोल डाले गए वोटों को मिटा दिया गया एवं मॉक पोल की वीवीपैट स्लिप्स को वीवीपैट से निकाल लिया गया। यह क्रम संख्या मीन सीरियल 1 2 3 4 5 इसमें डल जाएंगे। मतदान अधिकारी का जो नाम है, जैसे अपने पीओ, P1, P2, P3 जो है उनके नाम डल जाएंगे और सामने उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से अपना ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लें, ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये है काहे की कंट्रोल यूनिट पावर पैक बदलना। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट में जो पावर पैक है, बैटरी है, वो वीक हो गई है। ऐसी स्थिति में अपने को कंट्रोल यूनिट बदलनी होती है, तो बदलने के लिए इसमें भरना पड़ेगा ये जो सर्टिफिकेट है, या भर देंगे कि भाई निर्वाचन का नाम लोकसभा निर्वाचन 2024, विधानसभा का नाम जैसे मान लीजिए भिंड है तो 10 भिंड, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम तो 02 भिंड, मतदान केंद्र का नाम, मान जो पोलिंग स्टेशन आपका है उसका जो संख्या है, उसका जो क्रमांक है वो यहाँ डाल दिया जाएगा और आप चाहे तो उसका नाम भी आप लिख देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें जो दिया गया है कि जो कंट्रोल यूनिट की पावर पैक बदल रहे हैं, मान लीजिए मॉक पोल के समय ही वो वीक है, तो यहाँ जो शुरू में जो लिखा हुआ है छदम मतदान, इस पे टिक लगा देंगे। और वास्तविक मतदान के समय उसको पावर पैक को बदल रहे हैं तो वास्तविक मतदान के ऊपर टिक लगा देंगे। राइट, नीचे क्या है, कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी, मतलब कंट्रोल यूनिट का सीरियल क्रमांक लिखना है। कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बदलने का कारण क्या है वो लिख देंगे, है ना, कि भाई उसकी पावर कम हो गई। तीसरा, कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, मतलब क्या है, जब कंट्रोल यूनिट से अपन जो पावर पैक निकालेंगे ना, तो पावर पैक वाला जो सेक्शन होता है वो सील्ड होके आता है, उसमें बाहर एड्रेस टैग लगा रहता है, तो उसकी जब उसमें से जब बैटरी निकालेंगे तो स्वाभाविक अपने को एड्रेस टैग निकालना पड़ेगा। तो जो एड्रेस टैग निकाल रहे हैं उस एड्रेस टैग पर एक सीरियल क्रमांक लिखा रहता है, वो पुरानी वाली एड्रेस टैग का जो सीरियल क्रमांक है वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। राइट, फिर इसके बाद बामें आप देख लें कि निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओं के सामने कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदला गया, तो उनके यहाँ नाम डाल देंगे, इधर सीरियल क्रमांक डाल जाएंगे 1 2 3 4 5, इधर एजेंट के नाम हो जाएंगे, इधर उनका जो भी दल है उस दल का नाम डल जाएगा, मान उनकी जो पार्टी है उसका नाम डल जाएगा, और पार्टी के अभ्यर्थी का नाम मीन्स जो भी कैंडिडेट है जिसके वो एजेंट है उस कैंडिडेट का नाम यहाँ डल जाएगा, और इसमें मतदान अभिकर्ता मीन्स एजेंट के साइन हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसको अपन भर के और नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे, ठीक है ना। सेक्टर अधिकारी जब आप आएंगे वहां पे उनके सामने, आपके सामने जब आपकी पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनके यहाँ हस्ताक्षर करवा लेंगे, ठीक है ना। और पावर पैक बदलने की जो सूचना है वो भी अपन अपने सेक्टर अधिकारी को दे देंगे। तो इस तरह से दूसरा हो गया। अब तीसरी रिपोर्ट आपको थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये अंतिम चरण में है इस वीडियो का, थोड़ा सा धैर्य रख के आपसे देखते चले। पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 3 मतलब तीसरी रिपोर्ट है, वास्तविक मतदान समाप्ति
समाप्ति उपरांत क्लोज का बटन दबाना। ये ध्यान रखना है कि जब अपनी पोलिंग पूरी हो जाएगी तो पूरी पोलिंग के बाद अपने को क्लोज का बटन जरूर दबाना है, उसी के बाद कंट्रोल यूनिट की पावर ऑफ करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पहला निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको बता दिया है, विधानसभा का क्रमांक एवं नाम बता दिया है, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम बता दिया है, मतदान का दिनांक आप यहाँ लिख देंगे और मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम मींस पोलिंग स्टेशन का नाम और क्रमांक एवं नाम यहाँ लिख देंगे, राइट। इसके नीचे प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित के समक्ष वास्तविक मतदान की समाप्ति के उपरांत मेरे द्वारा क्लोज का बटन दबा दिया गया। तो क्रम संख्या लिख देंगे मींस 1 2 3 जो भी होंगे संख्या क्रमांक यहाँ अपन लिखते जाएंगे। यहाँ जो अपने मतदान अधिकारी हैं उनके नाम और पद लिख देंगे, जो अपने P1 P2 P3 है उनके नाम लिख देंगे, उनके इधर इसमें अब उनके साइन ले लेंगे। इसके बाद जो एजेंट हैं उनके भी नाम लिखते जाएंगे, वो किस दल के हैं ये लिख देंगे इसमें, और उसके बाद अभ्यर्थी किस कैंडिडेट के वो एजेंट है वो लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उन एजेंट के साइन करवा लेंगे। ओके, पीठासीन अधिकारी के नीचे हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने 3 जो रिपोर्ट्स थी उनका इसमें अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पोलिंग स्टेशन पर आपके जो भी साथी हैं, चाहे वो इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर भरे या मान लीजिए जो आपके P1 साथी हैं एक्टिव हैं ज्यादा वो भरे, जो कोई भी भरना चाहेगा, आप सबने इस वीडियो को देखा और आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूं कि पोलिंग स्टेशन पर या उसके आगे पीछे आपको इन तीनों रिपोर्ट्स को पढ़ने में और भरने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप निर्भय होकर के पोलिंग स्टेशन पर अपना काम कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि आपको समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।